देवी के दिव्य रूप का वर्णन। श्री जगदम्बा का तेज हजारों सूर्यों के उदयकाल के समान है। वह लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं, उनके शरीर पर खोपड़ियों की माला सुशोभित है। उनके दोनों वक्षों पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ है। उनके हाथों में मालिका विद्या, अभय और वर मुद्रा है। उनका त्रिनेत्री मुख अत्यंत सुंदर दिख रहा है। उनके सिर पर चंद्रमा के साथ रत्नजड़ित मुकुट है। वह कमल के आसन पर विराजमान है। मैं ऐसी देवी को प्रणाम करता हूं। चिक्षुर के राक्षस सेनापति का आक्रोश। ऋषि कहते हैं कि जब राक्षसों की सेना इस प्रकार नष्ट हो रही थी, तब महान राक्षस सेनापति चिक्षुर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने देवी पर तीरों की वर्षा इस प्रकार शुरू की जैसे बादल धैर्यवान पर्वत के सिर पर जल की धारा बहा रहा हो। देवी ने अपने तीरों से उसके तीरों के समूह को सरलता से काट दिया और उसके घोड़े व अन्य साथी भी मार डाले। चिक्षुर के धनुष, रथ, घोड़े और तीर नष्ट हो जाने के बाद वह राक्षस देवी की ओर तलवार और ढाल लेकर दौड़ा। उसने अपने सिर पर तलवार का प्रहार किया और देवी के बाईं भुजा पर तेज प्रहार किया। लेकिन जैसे ही तलवार वहां पहुंची, वह टूट गई। भद्रकाली का प्रकोप और चिक्षुर का विनाश। वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसे फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उस महादैत्य को भी मार गिराया। भद्रकाली ने अपने दिव्य तेज से चिक्षुर को मार गिराया। देवी के प्रचंड स्वरूप के सामने वह राक्षस टिक न सका। देवी के प्रचंड प्रहार से महादैत्य चिक्षुर के अनेक टुकड़े हो गए और उसका अंत हो गया। चामर का पराजय और देवी का प्रहार। चिक्षुर के निधन के बाद महिषासुर का सेनापति चामर, जो देवताओं को सताने वाला था, हाथी पर सवार होकर युद्ध करने आया। चामर ने देवी पर अपनी शक्ति से आक्रमण किया, लेकिन देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से उसका आक्रमण विफल कर दिया। देवी की शक्ति से उसकी शस्त्र शक्ति धरती पर गिरकर खंडित हो गई। यह देखकर चामर क्रोधित हुआ। क्रोधित असुर ने अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाह्युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से चामर को आकाश में उछाल दिया और गिरने के बाद अपने तेज नखों से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उदग्र और कराल का सहार। देवी ने उदग्र को पत्थरों और वृक्षों से मारकर पराजित कर दिया। कराल भी देवी के प्रहारों से धराशायी हो गया। देवी के गुस्से में भरे प्रहारों से कराल का अंत हुआ। देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत्का को कुचल दिया। भिंदीपाल से वाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्र देवी ने अपने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महानु जैसे राक्षसों का संहार किया। विडाल का सिर तलवार के एक ही प्रहार से काट दिया। दुर्मुख का यमलोक प्रस्थान। 3 नेत्रों वाली भगवती ने उग्रास्य, उग्रवीर्य और महानु को मार डाला। विडाल का सिर तलवार से काट दिया। दुर्धर और दुमुख को बाणों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। महिषासुर का प्रचंड आक्रमण और देवी का क्रोध। इस भांति अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने अपने विशाल शरीर से देवियों को कुचलना शुरू किया। वह कभी अपने सींगों से वार करता तो कभी अपनी गति से सैनिकों को चकनाचूर कर देता। उसके गर्जने से कुछ घायल हो गए, कुछ उसकी सांसों की तीव्रता से नष्ट हो गए। इस प्रकार उसने देवी की सेना को बिखेर दिया। महिषासुर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी को कंपाने लगा। महिषासुर ने अपनी पूंछ से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उखाड़कर फेंक दिया। उसकी गति से पृथ्वी फटने लगी और समुद्र अपने किनारों को तोड़ने लगा। उसकी सींगों की टक्कर से बादल फटने लगे। तेज हवा के झोंकों से पर्वत गिरने लगे। महिषासुर की इस भयंकर शक्ति को देखकर चंडिका देवी ने उसे मारने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने उसे पास जाकर घेर लिया और भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राक्षस महिषासुर का स्वरूप परिवर्तन। युद्ध के दौरान महिषासुर ने भैंसे का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। फिर वह राक्षस के रूप में प्रकट हुआ। जैसे ही मां जगदम्बा ने उसका सिर काटने की तैयारी की, वह एक पुरुष के रूप में प्रकट होने लगा। गणों और देवों से परेशान महिषासुर ने अपना रूप फिर से मैंस का बदल लिया और तीनों लोगों को भयभीत करना शुरू कर दिया। इस पर देवी चंडी ने क्रोध में आकर मधुर शहद पीना शुरू कर दिया और अपनी आंखों से लाल होते हुए हंसने लगी। महिषासुर का वध। अंत में देवी ने अपनी बड़ी तलवार से महिषासुर का सिर काट डाला। महिषासुर का सिर काटते ही उसकी पूरी सेना भाग गई और देवता, देवियां और तमाम ऋषिमुनि खुश होकर देवी दुर्गा की पूजा करने लगे। गंधर्वराज ने संगीत की धुनें छेड़ी और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार महिषासुर वध की कथा पूरी हुई, जो देवी महात्म्य के 3 अध्याय के अंतर्गत श्री मार्कंडेय पुराण में आती है। महिषासुर वध की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। जय माता दी।